कहते हैं कि दुनिया में है सुख और भी बहुत सुखनवर और भी बहुत, लेकिन है गालिब का अंदाज बयां कुछ और। तो लेकिन आज का केस जो पोस्ट करने की जो मेरी एक डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर थी, मैं दूसरा केस प्रेजेंट करने वाला था। लेकिन ये रहा नहीं गया मुझसे। इतना प्यारा सा केस और इतनी प्यारी पर्सनालिटी के दिल बाग बाग, दोस्त मतलब क्लासमेट था मेरा, और दोस्ती तो अब ये इतना, यानी मुझे बहुत सारे केसेस में जब भी सॉल्व होते हैं तो खुशी भी होती है, और जब केस टेकिंग करते हैं तो कुछ अच्छी बातें आती है, तो मुझे उनकी पर्सनालिटी अच्छी भी लगती है। और मेरा एक मेरी आदत भी रही है कि मैं लोगों से सीखता रहता हूँ, उनकी अच्छी बातें जो होती है वो मैं सीखता रहता हूँ। तो अगर चाहे दुश्मन भी हो, या जिससे मैं फॉलो नहीं करता हूँ, या जो आदमी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसमें कोई अच्छी बात है जो फॉलो करने के लायक है, तो मैं सीखता हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि है मेरा दुश्मन, लेकिन बात इसकी ये बहुत बढ़िया है। तो चलो बात उधर चल जाएगी। जैसे अभी अनु मैम ने कमेंट किया ही था कि आप भी सल्फर बन चुके। सल्फर जो है ना वो पर्सनालिटी, पर्सनली अभी मैं एनालिसिस करूं उससे पहले मैं बता रहा हूं कि मेरी बहुत प्यारी पर्सनालिटी है सल्फर। मेरा सल्फर का वीडियो है, उसमें मैंने काफ़ी बातें ऐसे क्रक्स बताए हुए हैं जो हाँ मैंने सर, आपने उसमें सल्फर के बारे में बहुत अच्छा बताया है, ब्यूटीफुल तरीके से बताया, मतलब द हाँ, पर्सन इज सो ब्यूटीफुल एंड ऑल, सो बस उसके ऊपर से थोड़ा कैच। यस, इसका इसका प्रैक्टिकल वर्जन ये है, बल्कि उससे भी एडवांस लगा मुझे। और हाई स्पिरिट से हाई स्पिरिटेड किसी ने लिया है, लेकिन हाई स्पिरिटेड क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूँ। अब ये जो केस पढ़ ले पहले, अब लंबा है, इंग्लिश में पढ़ना है तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि ये कौन आया। मेरा क्लासमेट था। ये बंदा ऐसा था कि पूरी क्लास में अगली बेंच पे बैठता, एवरेज स्टूडेंट था, अगली बेंच पे बैठता, और वो नज़दीक के गांव से, मैं गांव का नाम, उसका नाम कोई भी अभी नहीं लूँगा, तो नज़दीक के गांव से वो अप डाउन किया करता था, टिफिन का एक डिब्बा लेकर आता था, इतना सा डिब्बा हुआ करता था। अब मैं अभी जो भी बताऊंगा ना आप, वो समझो कि सल्फर, अभी सल्फर तो मैंने उसके सीख स्टेज के हिसाब से ही रूब्रिक सिलेक्ट किए हैं, लेकिन अभी मैं जो बताता हूँ उसकी बातें समझ लो कि वो सल्फर की बातें हैं। यानी वो उसके हेल्थी स्टेट में भी उसमें काफ़ी अंदाज सिफत उसकी सल्फर की थी। जो अभी मैंने जब वो ठीक हुआ तो मैंने जो पुराने फ्लैशबैक में गया, तो उसकी एक एक हरकत, उसकी एक एक बातें मुझे, यानी बस मैं एंजॉय किया उसको। तो कितना सा डिब्बा हुआ करता था जो हमारे गुजराती लोग बनाते हैं, रोटी, हिंदू कल्चर में छोटी रोटी होती है, तो वो बस उतनी साइज का डिब्बा जिसमें 5 रोटियां हुआ करती थी। यानी एक आदमी मुश्किल से पेट भर के खा ले छोटी रोटी, और 5 रोटी से डब्बे में नीचे, और या नीचे आलू वगैरह का गुजराती कोई भी सब्जी हुआ करती थी, और उस पर ये रोटी, भाखरी जिसे गुजराती में कहते हैं। और जब रिसेस होती ना, रिसेस, तो लोगों की उसकी, यानी वो बंदा ही ऐसा था कि मजा आता था उसका, उससे बात करना, उससे मजाक करना। लोग उसके मजाक भी उड़ाते, और जो भी मतलब जिसको फ्रस्ट्रेशन निकालना हो उसी पे निकालते, यानी इतना प्यारा बंदा। तो जो हमारा कॉमन रूम था, जिसमें एक बड़ा सा टेबल था, और तो कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, बाथरूम और टॉयलेट था, तो वहाँ पे जो भी टिफिन बॉक्स लाते तो वहाँ पे आके खाते। अब ये बंदा है ना, ये सबको जो भी आता ना, चलो डब्बो 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 खाओ, चलो डब्बो खाओ बता, ऐसे ही बोलता, और लोग प्यार से खाते। आता सिर्फ एक नहीं वाला, और उसके खुद के हाथ में भी मुश्किल से एक रोटी आती होगी। 3-4 लोग, भाई इसका डिब्बा है, मेरे मुंह से नाम ना निकल जाए, इसका डिब्बा खाने चलो, यानी एक मजा आता था, क्योंकि उसको प्यार था, दिल था उसका। तो उसका मैंने भी खाया है।
इतना प्यारा लगता था, टेस्ट भी, क्योंकि मोहब्बत वाला डिब्बा था ना वो, मोहब्बत का डिब्बा, मैं आज भी उसे मोहब्बत का डिब्बा बोलता हूँ। तो इतना प्यारा बंदा, और टीचर्स को भी उससे प्यार, हर एक से इसकी सोशियबिलिटी इतनी थी, हर एक से मिलता, दिल का भोला साफ। कॉलेज के दिन खत्म होने के बाद कोई मुलाकात नहीं, कुछ भी नहीं था। और व्हाट्सएप ग्रुप में फिर हम 2013 से यानी एक क्लास का ग्रुप किसी बंदे ने बनाया, तो उसमें कभी चैट हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ होते हैं ना, हर जगह होते हैं पॉल्यूटेड माइंड्स, तो वो एक ही एंगल से लोगों को देखते हैं, तो फिर मेरी नहीं जमी, तो मैं उसमें से एग्जिट हो गया। तो फिर व्हाट्सएप पे भी मेरा कांटेक्ट नहीं होता था। कभी कभी वो पर्सनल मैसेज कोई कॉमेडी ऐसा कुछ भेजा करता था, लेकिन मैं कभी मतलब देख के कभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले, यानी 2-3 दिन पहले की बात है शायद, उसका कॉल आया और नंबर तो सेव था, तो मैंने हेलो किया, तो उसने शुरुआत की, हेलो हारून। ये जो अंदाज है ना उसका, हेलो हारून, ये मैंने केस का टाइटल ही हेलो हारून लिखा, यानी इतना प्यारा वो मुझे लगा कि मेरे आने वाली बुक का नाम भी हेलो हारून लिखूं मैं, हेलो हारून टाइटल लिखूं, ऐसा मेरा मन करने लगा। तो हेलो हारून, मैं यार 3 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी क्लिनिक के रास्ते पे हूँ, मैं क्लिनिक जाके कॉल करता हूँ। तो ठीक है, बंद कर दिया। क्लिनिक जाकर मैंने रिंग किया, हेलो हारून, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला हॉस्पिटलाइज्ड है? हाँ। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? तो बोले 3 दिन से तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, उससे पहले से मुझे मेरे पास एक्चुअली एक ऐसा पेशेंट आया था। तो पहले तो उसने अपनी कंप्लेन बताई, फिर बोला बिगिनिंग से बताओ, मैंने बोला ठीक है। तो बोले पेशेंट आया था, 4 दिन रहा, उसका उसका यानी फीवर था, चील थी, जो मेरे सिम्टम्स है वही थे, और हेडेक था। तो सब कुछ अच्छा हो, लेकिन बेचारा ठीक नहीं हुआ। सेंटिमेंटल भी होता है फॉस्फोरस। तो फिर मैंने उसको रिफर कर दिया, फिर उसका क्या बना क्या नहीं, मिटा नहीं मिटा, लेकिन 3-4 दिन के बाद मेरे को ये तकलीफ हो गई, तो मुझे लगा कि ये इन्फेक्शन लगा होगा। और उसके बाद मैं 1-2 दिन तो ध्यान नहीं दिया, उसके बाद से फिर मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। तो देखिए, अभी जो मैंने इंग्लिश में टाइप किया ना, वो डिट्टो डिट्टो उसका रिकॉर्डिंग सुन सुन के ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल मुंह जुबानी बोल रहा हूँ, तो कुछ आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मेन समझना हमें क्रक्स है। तो उसने बताया कि भाई ये हो रहा है मुझे, ठंडी एग्जैक्ट 6 घंटे पे आ जाती है, ठंडी बराबर लगती है, पहले वीकनेस जैसा लगेगा, ठंडी लगेगी, फीवर होगी, उसके बाद परस्पिरेशन होगा। जब फीवर चला जाता है फिर मैं फ्रेश हो जाता हूँ, इन बिटवीन मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि फीवर से पहले पैरासीटामोल ले लेता, पैरासीटामोल लेने के बाद मुझे फीवर आता ही, लेकिन 1 घंटा रहता था। तो बस ऐसे चलता था। फिर मैंने मेरे एक होम्योपैथिक फ्रेंड है जिससे मैं कंसल्ट किया करता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, तो उसने मेरे लिए बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया। बेलाडोना से मुझे भी मुश्किल से 15-20 मिनट आराम हुआ, और फिर वही दास्तान, मुझे टेबलेट लेना पड़ा, एंटीबायोटिक लिया, और 1 घंटे में फीवर उतरा और बात गाड़ी चलने लगी। दूसरे दिन वापस हुआ, मैंने बेलाडोना का 1 mg का डोज लिया, वही दास्तान, 15-20 मिनट आराम, और फिर वही। तो फिर मैंने कहा चलो भाई एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक मैंने शुरू किया, कोई फर्क नहीं आ रहा था, वही पीरियोडिसिटी, वही इंटेंसिटी ऑफ फीवर, वही इंटेंसिटी ऑफ चिल, और वही इंटेंसिटी ऑफ वीकनेस जारी रहा। लेकिन क्योंकि पैरासीटामोल से अच्छा हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। गोवा का सफर था, जर्नी यानी टूर प्लान करके रखा था। घर वालों ने तो मना कर दिया कि मुझे न अपने नहीं जाते, लेकिन मैंने कहा कि हम कहाँ हमेशा जाते हैं, कभी कभार ये मौका आया हुआ है, और बात भी तो सिर्फ फीवर की है जो पैरासीटामोल से कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर जाए। तो फैमिली के साथ गोवा गए। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे भी वही साइकिल रहा, सर दुखना कभी नहीं मिटता था, इवन आफ्टर पैरासीटामोल। हेडेक तो जारी के जारी, उसने मुझे फोटो भेजा था, राइट साइडेड ये
ऐसा हाथ रख के मुझे लोकेशन दिखाता हुआ फोटोग्राफ भेजा था। तो वो तो मुझे कभी भी कभी भी नहीं मतलब अच्छा हुआ। हेडेक तो वैसा ही रहा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या किया? तो बोले फिर मैं यही टैबलेट लेता रहा, लेकिन तो मुझे मेरे फिजिशियन ने कहा कि एमडी फिजिशियन से कंसल्ट किया था, तो बोले कि आप एजिथ्रोमाइसिन चालू कर दी। तो फिर वो एंटीबायोटिक ली उसने, मॉक्सक्लेव ले ली, फिर एजिथ्राल ले ली, और सेप्ट्राक्सोन सारी चीज़ें ले ली थी। अब हेडेक उसको ज़्यादा ही रहा, तो फिर वो थोड़ा घबरा, बोले यार ये तो करना ही पड़ेगा, अब उसका कुछ इन्वेस्टिगेट करें या कुछ भी कर लें। उसने डबल पैसा खर्च किया, यानी फ्लाइट इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब के विदाउट प्लानिंग, मतलब आजकल ही में कहीं अर्जेंट में जाना है तो जाहिर सी बात है कि रेंट डबल ही लगे, तो उसने डबल या ट्रिपल रेंट दिया। ये भी सल्फर का वो होता है ना, वो वेल्थ वाला बंदा होता है। तो डबल डबल या ट्रिपल लिया, और टिकट दिया डबल और ट्रिपल का, और फिर वो फ्लाई करके यहाँ पे आ गया और सीधा एडमिट हो गया। एडमिशन के बाद भी ड्रिप आईवी चालू है और एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक्स चालू है। जब मुझे कॉल किया था तब उसका पाइपरासिलिन, यानी ये एलोपैथी में बहुत ही हायर गिना जाता है, वो एंटीबॉडी उसका चल रहा था। और उसी दौरान वो थक हार के मेरे को फ़ोन किया था। तो बोले ये बात है। मैंने बोला कोई स्ट्रेस टेंशन? तो बोले कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, बीवी भी उसकी बहुत बढ़िया है, वो तो हमें मालूम था कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री मिल रही है उनकी। तो बोले एक और बात बताऊं, अगर ये चीज़ मेरे दिल में से निकाल सकता, तब क्या निकालना था मालूम नहीं, क्योंकि फियर तो था नहीं, लेकिन वो शायद बोलना उसको, यानी बोलने में कोई गलती हो गई कि केस में कंसिडर करना हो। तो उसने ये बताया कि एक फियर ये भी था, वो अगर हो सके तो काम आ जाए। मैंने बोला बोलो। तो बोले मैं जब एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, तो मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपकी लाइफ 45-50 है। तो मैंने फिर उसी, अब ये बोलते आदमी का दिल, ऐसे कोई भी दूसरा बंदा होगा तो यार, एस्ट्रोलॉजर को बताया था ना, तो उसने बताया था कि 45 और 50 की लाइफ है यार। तो अब तो यार देखो ना यार, उम्र हो गई मुझे यार, टेंशन आता है। यानी आदमी की आवाज नम हो जाएगी, मौत करीब अगर है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आदमी इतना खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल यार, जैसे हम नहीं कहते ना कि भाई ये यार 4 बजे तक हमारी मतलब 3:30 की क्लास है और 4 को खत्म करनी है, 4:15 को खत्म करनी है। तो अब सब खत्म होने पर है, कैसा नॉर्मली हम कहते हैं ना, बस इसी तरीके से वो बोला था। तो मैंने बोला कोई डर कि मौत करीब आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई इसी बीमारी में चले जाए? कि ना, इसमें तो मुझे पक्का है कि अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन एक बात है कि भाई ये होम्योपैथी के अलावा नहीं मिटेगा, तो इसमें तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मौत अगर आती भी है तो कोई गम, मतलब कोई एक्सेप्टेड है। मैंने सारा रेडी करके रखा है, ऑलरेडी रेडी करके रखा। मैंने मेरी लाइफ में ये पहला बंदा देखा तो जिसने खुले दिल से कहा हो कि मेरी सारी विश पूरी हो चुकी है, मेरे सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। वाह सल्फर वाह। मैं मेरे दोस्त से सही में मोहब्बत थी मेरे पहले से ही, लेकिन और प्यार हो गया उसकी ये पर्सनैलिटी जान के कि यार बंदा तो ऐसा होना चाहिए। मैं इसलिए सल्फर पर्सनैलिटी को बहुत पसंद करता हूँ। सल्फर की हम जो कॉलेजों में पढ़ा, सल्फर की सिर्फ गंदगी दिखाई है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी जो अंदर की अच्छाई है ना, कभी किसी ने नहीं सिखाई। बस सल्फर को गाली बना के कॉलेजों में रख दिया था। वे शायद हमारे टीचर हमको जिन्होंने भी सिखाया उनके अधूरे ज्ञान की वजह से, जो सल्फर गंदा, बस इतना ही सिखाना। हम जो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बच्चे, तो वही होता ना। तो ये बात विचारों की, विचार ही कहूँगा जिन्होंने ये बात सिखाई, उसकी अच्छाइयाँ नहीं, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ इतनी है कि अगर दुनिया में सल्फर पर्सनालिटी की मेजोरिटी हो जाए ना, तो सारे दंगे बन के सारी नफरतें खत्म हो जाए। इसने बोला मैंने प्लान करके रखा, मैंने इसी तरह से चला हूँ। मैं, मुझे पहले से पता था कि भाई इतना है, तो मैं इसी तरीके से चला हूँ। और मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो भी किया है, सब कुछ सेटल करके रखा है। मेरा एक बच्चा बीएचएमएस में है, दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग में है। उसको बोला कि भाई तू मेरे पास सीख ले,
2 साल में तू डॉक्टर हो जाएगा तो मेरा दवाखाना तो संभाल सके। और मेरी बीवी को भी बता दिया कि इतने इतने प्लान्स किए हैं, इतना इतना किया है तुम्हारे लिए। तो बीवी रोने लगती है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, तो कभी एग्जिट हो जाऊं तो। यानी ये देखो सल्फर का अंदाज है बयां। आदमी जब मरने की बात करता है, कोई भी तो क्या बोले, कैसा इमोशनल हो जाएगा, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए करके रखा है, कभी मैं इस दुनिया में न रहा, कभी हम रहे न रहे, तो इतना इमोशनल होके बोलता है। लेकिन कभी एग्जिट हो जाऊं तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी कितना सहज से मैंने मेरे सल्फर के वीडियो में ये एग्जांपल दिया हुआ है। और फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि सल्फर का अंदाज कैसा होता है, कितना यानी मजबूत और कितना प्रैक्टिकल आदमी, और कितना यानी मैं कहता हूँ कि गॉड का ग्रेस सिर्फ वो ग्रेस फील नहीं करता है, हमारे उसमें डिल्यूजन में आता होगा, लेकिन रियली में उस पर गॉड का ग्रेस है। जो भी सल्फर है ना, वो गॉड ग्रेस्ड पर्सनालिटी है। वो सुकून से जीता है, चाहे जितनी भी तकलीफ आ जाए, जितना भी फकीर आदमी हो, लेकिन अपने आप को बादशाह ग्रेस फील लाइक सिल्क, उसको सिल्क दिखाई देगा, सिल्क का मजा महसूस होगा। रेग्स उसके पास फटे चित्रे भी होंगे ना, उसको सिल्क का मजा महसूस होगा, जैसे सिल्क पहना है। ये गॉड्स ग्रेस होता है उस पर। फटी पुरानी साइकिल होगी ना, तो उसको साइकिल चलाने में मतलब मर्सिडीज चला रहा है ऐसा मजा, बल्कि उससे भी ज्यादा उसको उसमें मजा आता होगा। ये ग्रेस होता है उसको। तो इतना ग्रेसफुल बंदा होता है। तो उसने पता कि ये यार कभी एग्जिट सडनली एग्जिट कर जाऊं, क्या कैसा वर्ड यूज किया, सडनली एग्जिट, एग्जिट कर जाऊं, क्या यार अंदाज है मौत को एक्सेप्ट करने का। ये सल्फर बंदा होता है, इतना यानी पीक लेवल पे उसकी सल्फरिज्म है। तो मैंने बोला, अब ये जब सुन रहा था तब मैं दिमाग नहीं चला रहा था कि ये कौन बंदा है, यानी क्या दूं। तो मैंने बोला कोई टेंशन पे, तो नहीं। मैंने बोला तू कैसे यार इतना इत्मीनान में, तो बोला वेल्दी इतनी है, मैंने सजा के रखी है सब कुछ, तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं इसमें अच्छा हो जाऊं तो मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम पे जाना है। तो बोले मेरा कोई गोल बाकी नहीं रहा है, सारा गोल मेरे हो चुके हैं। इतना कंटेंटेड बंदा, जिसपे गॉड का ग्रेस हो ना, वो इतना कंटेंट हो सकता है। तो इतना कंटेंटेड बंदा। तो अब ये जब केस पूरा, मैंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ। मैं क्लिनिक पे पहुंचा और मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर डूल हो गया था। मैंने बोला अब मैं क्या करूं, तो मैंने सब कुछ बंद करके पहले सोचा। मैंने बोला यार सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग बात तो ये है कि ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, अच्छा ये सुपरस्टिशियस में मैं नहीं लेता हूँ, ज्योतिष की जो बात होती है क्योंकि ज्योतिष साहब को दिखाया था, अगर वो ऑथेंटिकेटेड ज्योतिष है तो एक साइंस है, ये भी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस, जिसमें ये लोग जो हाथ की रेखाएं होती है, फेस की रेखाएं, वो ऐसा कहा जाता है एक तरह का मेटाफिजिक्स है कि वो जैसे सर्कुलेशन, जैसी सोच, जैसे सरकमस्टेंसेस होते हैं और जैसा आदमी लाइफ एंजॉय करता है और जिस तरीके की उसकी लाइफ है, उस पर से रेखाएं बन जाती है। और हजारों साल पहले भी लोग सितारों से कुछ किया करते थे। तो ये एक साइंस है पूरा। तो ये सुपरस्टिशियस नहीं है। सुपरस्टिशियस वो लोग कहेंगे कि जो चार्लेटन ज्योतिष होता है, जिनको देखना भी नहीं आता और फिर बस यही बात करते हैं। और सुपरस्टिशियस में क्या होता है कि भाई कोई ज्योतिष ने बताया भाई तुमको तुम्हारे फलाने आदमी ने कर दिया, ये सब ज्योतिष विद्या में नहीं आता है। ज्योतिष विद्या में तो आदमी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वही मतलब वो लोग ओरिजिनल ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो, उसके कोर्सेज चलते हैं। हमारे यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी में उसके डिप्लोमा का कोर्स भी है, तो ये साइंस में इंक्लूड है, एस्ट्रोलॉजी का एक साइंस है। तो बताया था कैसा। अच्छा ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वो लोग खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी बातें 100% सच नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी भी गलती हो सकती है। तो 20, 25, 30% हमारी बातें भी गलत हो सकती है, हो जाती है कभी कैलकुलेशन में मिसिंग। जैसे हम होम्योपैथ है और होम्योपैथी के बारे में ये बात है कि होम्योपैथी यानी क्योर कर ही देती है, जो इनक्योरेबल डिसीजेस को छोड़कर सारे डिसीज को क्योर करती है। लेकिन कभी कभी हमसे भी
केस क्योर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक आ जाती है। तो ऐसा 20-30% फेल्योर तो खुदा ने हर जगह रखा है। तो बोले मेरी लाइफ ऐसी है, मैंने सब कुछ करके रखा है। तो इतना कंटेंटेड, तो मैंने सोचा कि इतना कंटेंटेड बंदा, और फिर उसने अपने लिए जो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन करा ये सब, और घर वालों के लिए इतना करना, ये सब करके रखा, और मौत का कोई डर नहीं, बिल्कुल लिटरली। कभी भी एग्जिट हो जाना हो तो कोई, कितना आसानी का वर्ड एग्जिट, तो मौत के लिए एग्जिट होने का वर्ड जो यूज किया है, यानी कितना हिम्मत वाला वर्ड है, तो ग्रेस वाला वर्ड है। तो मैंने बोला यार, अच्छा उसने एक बात ये भी बताई कि अगली बार जब गोवा गया था तो मेडिटेशन में गया था, तो मैंने भगवान को बोला कि भगवान अगर उठाने का है तो उठा ही लेना। क्या बात है यार। तो कितना, यानी ये आदमी तैयार है, बोले भगवान को बोला कि मेरा कोई गोल बाकी नहीं रहा, मेरे सारे गोल मैंने पूरे कर दिए। तो ये मैंने थोड़ी देर सोचा कि ये बंदा सल्फर के अलावा तो कोई नहीं हो सकता। फिर भी मुझे बायस नहीं होना है, मुझे रूब्रिक्स देखने हैं। तो मैंने रूब्रिक्स जो बनाए थे वो मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग, उसका फोन रिकॉर्डिंग गुजराती में है, इसलिए मैंने यहाँ सुनाया नहीं है। हाँ, सबसे पहला तो जो रूब्रिक दिमाग में आया था, कंटेंटेड, कंटेंटेड वन सेल्फ विथ, फिर डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, फिर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस इसलिए लिया कि उसने सारे सारे मतलब ऐसे काम कर दिए कि जो करने चाहिए थे, और अपनी बीमारी के लिए भी उसने जो रिपोर्टिंग्स, जो लाइट के लिए रिपोर्टिंग्स किया, इन्वेस्टिगेशन करवाया कि ये सारा कुछ बाकी नहीं रहे, ये किया वो किया, यानी बैठा नहीं रहा अपने आप को। क्यों, जो मरने का टाइम आ गया, मतलब मरने की उम्र आ चुकी है, तो कभी कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि भाई ये तो यार उसने कहा था, तब तो उम्र तो हो चुकी है, अब क्या करना, मायूस होकर बैठ जाता है। लेकिन ये नहीं था, ये तो इंडस्ट्रियस रहा, किया सब कुछ अपने लिए भी, अपनी बीमारी के लिए भी किया, और जो फैमिली के लिए तो ऑलरेडी करता आया है। लाइट डिजायर भी सिंपल, रूब्रिक्स बहुत सिंपल थे। और प्लान्स मैंने ये मोबाइल से कंप्लीट डायनेमिक्स से किया था, जिसका चार्ट मैं भी ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। प्लान मेकिंग मैनी प्लान, इसने प्लान्स भी काफी बनाए। तो रूब्रिक्स तो बहुत सिंपल थे, लेकिन इस केस में जो स्ट्राइकिंग था वो लेना था। मैंने अगर शुरू से ही, कि जैसे हेलो बोलने से हम कभी ऐसा हो जाता है ना कि हेलो डॉक्टर ऐसे हो ऐसे, तो हम बस वहाँ ये रेमेडी है, पहले ही पता चल गया मुझे कि ये रेमेडी है। वो आया और बैठा, बस रेमेडी तो वहीं हो गई थी। तो हमें थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि लाइन कहाँ से कहाँ ट्रैक बदल सकती है वो हमें मालूम नहीं, और हो सकता है कि स्ट्राइकिंग एंड में हो स्ट्राइकिंग चीज। तो स्टार्टिंग से हमें दिखने में प्लेटिना लगा, लेकिन हमें पूरा सुनना है उसका, और प्लेटिना से सारी चीजें मैच होती है तभी हमें ये करना है। या कोई भी रेमेडी हो फॉर एन एग्जांपल, लेकिन हमने कुछ कुछ ऐसे बना के रखे हैं रूल्स के, भाई ऐसा करता है तो हम ये ये आदमी है, ये करता है तो ये आदमी है। तो कभी कभी ऐसा में क्या होता है कि जब तक हम टोटालिटी नहीं लेते तब तक तो हमें रेमेडी पे नहीं जाना चाहिए। कई बार पहले मैं भी ये अप्लाई करता था ये चीज़ें, कि ये किया वो किया, तो पहले ही 2 लाइन में ये मेरी रेमेडी आ चुकी थी, और योगानुयोग वो रेमेडी होती थी उसमें, इसलिए रिजल्ट्स मिल जाते थे। लेकिन एक बार मैं चौंका कहाँ पे, कि हम एक बार एक CDP में गए थे, तो उसमें एक डॉक्टर ने बताया था कि आखिरी दिन में, कि ऐसे अगर पेशेंट यूँ बैठा है और अंगूठे से जमीन को कुतर रहा है तो वो डेफिनेटली इग्नेशिया है। तो हमने याद रख लिया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए, जैसे ही मैं अपने शहर पहुंचा और फिर क्लिनिक खोला, पहला ही पेशेंट ये आया, एब्डोमिनल पेन था। एब्डोमिनल पेन था,
मैं हिस्ट्री पूछे जा रहा हूँ, वो नीचे देखे कि मैं खड़ा होकर देखा, यार वो डॉक्टर बताया वैसा तो नहीं, और देखा तो ठीक वैसा था। मैंने इग्नेशिया दिया और खुश हो गया, क्या यार नाम हो जाएगा अपना अरुण। दूसरे दिन मेरी तकदीर अच्छी थी कि वो पेशेंट मेरे पास आया, बोला एक रत्ती भर फर्क नहीं आया। अब ये उस डॉक्टर को रिजल्ट मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने बोला भाई रहने दे, तू अपनी चाल चल। फिर मैंने अपने तरीके से ही केस लिया, अपने तरीके से ही एनालिसिस किया, तब जाके रिजल्ट मिला। तो किसी डॉक्टर ने हमें बताया था कि हेलो, किसी की आवाज इको हो रही है। किसी डॉक्टर ने हमें ये बताया था कि अगर चेहरे पे यूं ऐसे हाथ घुमाता है वो सल्फर होता है। हमने रूब्रिक्स में तो ये नहीं पाया, लेकिन अप्लाई करके देखा तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो जब तक हमें ऑथेंटिक प्रूफ रूब्रिक्स के या मटेरिया मेडिका के जरिए ना मिले, तब तक हमें इस चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो ये हो चुका, सल्फर था, सल्फर के दे दिया। मैंने बोला उसका फॉलोअप मैं कल लूंगा। 1 घंटा होना था और उसका फोन आया कि अरे यार हारून, हेलो हारून, ये तो उसका पहला तकिया कलाम। यार 10 दिन से जो सर दर्द नहीं मिट रहा था, 1 घंटे में क्योर हो गया। मतलब अच्छी बात है यार, अब तो अपने रिपीट करने की कुछ जरूर नहीं रही। मन में मैंने बोला कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मुझे था कि एग्रावेशन तो आना ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बहुत सारी सप्रेशन थी एंटीबायोटिक से और पेन किलर और एंटीपायरेटिक से। तो एग्रावेट होके ही मिटना है सब, मुझे एक अंदाजा था। तो दूसरे दिन फोन आया कि फीवर चिल तो गायब है, लेकिन डायरिया हो चुका मुझे, और रात भर में सो नहीं पाया। तो डायरिया हो चुका ऐसा सुना तो मैं तो खुश हो गया। तो मैंने उसे समझाने लगा कि मैंने बोला देखो कुछ लेना मत, हाँ ये एक्सपल्जन हो रहा है, होने दो। तो बोले नहीं मैं नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और बोले भूख वगैरह अभी ठीक से नहीं, और ये अ, खा तो जो पुराना जो मेरा डायरिया था कि फ्रूट से, तो मैंने फ्रूट खाया फिर डायरिया हो गया, वो रिटर्न हो चुका सिम्टम। तो मैंने बोला ये ओल्ड सिम्टम्स रिटर्न होता है तो अच्छा है ऑब्जर्वेशन। तो बोले हाँ ये तो है। तीसरे दिन फोन आया तो और बेटर। तो फिर मैंने अब उसको बता दिया कि अब अपने हाँ दूसरे दिन में सल्फर 30 को फॉलो कराना नहीं था, क्योंकि जब हायर उसके बाद दूसरे दिन लोअर कराते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ऐसे कुछ होम्योपैथ्स के एक्सपीरियंस है, ये यूनिवर्सल लॉज नहीं है। तो पोटेंसी के कभी लॉज नहीं बन पाए हैं। तो मैंने उसको बताया कि ठीक है अभी कुछ रिपीट नहीं करना है हमें, और हमें अब वेट एंड वॉच करना है। मुझे यकीन है कि अभी और कुछ भी ना तो रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई फॉलोअप मेडिसिन की ज़रूरत रहेगी। तो ऐसा केस ये निकल चुका। लेकिन मुझे खुशी और मेरा जो दिल बाग बाग इसलिए नहीं हुआ कि वो क्या, और लेकिन बाग बाग दिल मेरा इसलिए इसलिए हुआ कि वो यार सल्फर का पर्सनालिटी, यानी जीता जागता एग्जाम्पल, और उसका ग्रेस, जो सल्फर का जो ग्रेस होता है वो किस हाइट तक है, कैसा होता है ग्रेस, वो मैंने रूबरू देखा। और ऐसा बंदा मैंने पहली बार देखा। दोस्त तो थे, हम मिलते जुलते थे, लेकिन अब जब पाला नहीं पड़ता है किसी तकलीफ के बारे में, तब तक पर्सनालिटी पता एग्जैक्ट नहीं चला करती है। तो इससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि यार दोस्त, जिंदगी तो तूने जिया। तो ये सल्फर था। अब वाकई सल्फर निकले, वाकई ही सल्फरी निकले, सल्फरी सल्फरी या हाँ, सल्फर का मैनिपुलेशन मैं सिखाना चाहता हूँ। सल्फर का मैं सल्फर बंदा है ना, कभी पंगा ना लीजिएगा उससे आर्ग्यूमेंट्स में। हाँ, या उसका मॉकिंग भी नहीं करने का। सल्फर का बंदा बहुत दिमाग से मैनिपुलेटिव है। तो मैं अभी मैं नाभा की बात बता दूं, चलो ना। मेरी पर्सनालिटी कुछ हद तक सल्फर ही है। वैसे हर एलिमेंट्स में मुझे सल्फर, मतलब अलग अलग रेमेडीज आती है एक्यूट्स में। तो सीकनेस के दौरान शायद मैं सल्फर नहीं रहता होऊंगा, क्योंकि अलग अलग रेमेडीज से मेरे एलिमेंट्स क्योर होते हैं। तो नाभा में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, अनु मैम के वहाँ चंदेर सर थे, और अमरूद के जो
दरख्त थे, तो हम देख के ललचा गए खाने के लिए, तो हम तोड़ने के लिए थे, तो हम देख रहे थे, तो चंदर सर ने कहा कि अलग से हमने निकाल के रखे हैं आपके लिए, ये अभी छोटे हैं, तो हमने तोड़ना कैंसिल किया। और उस शूटिंग के दौरान अमरूद की जगह मेरे मुंह से सेब निकल रहा था कि ये सेब सेब, तो मुझे टोका कि भाई सेब नहीं अमरूद। अब यहाँ सल्फर दिमाग मैनिपुलेट कैसे करता है, यहाँ पे क्या होता है, मोक होता है बंदा, मोक होता है ना, फिर मोक होकर एम्बेरस होता है। सल्फर का एम्बेरसमेंट यहाँ पे नहीं होता है, सल्फर कभी ऐसे एम्बेरस नहीं होता है। सल्फर एम्बेरस कब होता है मैं बाद में बताऊंगा कभी किसी वीडियो में। तो यहाँ पे दूसरा कोई होता तो एम्बेरस हो जाता यार। यार, लेकिन सल्फर क्या करता है ना, अपने एम्बेरसमेंट को आने ही नहीं देता, वो मैनिपुलेट कर लेता है सरकमस्टेंसेस को। ओ ये मैंने क्या बोला, मेरा सल्फर दिमाग चलाते हुए, ओ यार कितना मैं यार इस मौसम में गुम हो चुका कि मैं नाम चेंज हो चुके मेरे। कितना सुहाना मौसम के जिसमें मैं बिल्कुल घुल चुका, जिसमें गुम हो चुका, कि अमरूद को सेब और सेब को अमरूद कहने लगा। वाह क्या मौसम है। सामने वॉक करने वाला भी सोचता रह जाएगा कि यार ये बात तो यार इसकी हो रहा। अब सल्फर भी जानता है कि गलती मेरी है, लेकिन ऐसे मैनिपुलेट करता है। तो, तो ये मैनिपुलेशन सल्फर का इस तरीके से कई बार होता है। तो सल्फर के केस, जब हम केस लेते हैं तो ये ग्रेस बहुत यानी शो करता है। और कोई बात बतानी रहती, बेलाडोना से डीडी कीजिएगा। बेलाडोना आप देखिए सेकंड ही आ रहा है मेरे चार्ट में, लेकिन बेलाडोना का इतना सारा प्लानिंग और ये करना और वो करना और ये इन्वेस्टमेंट करना फैमिली पे, ये एडवांस प्लानिंग, ये सब नहीं होता है ना, वो तो बिंदास बंदा रहता है। तो ये हो गया। हाँ सल्फर, मुझे वो उसका अंदाज बहुत लगा कि सडनली एग्जिट हो जाना, वो क्या यार अंदाज, क्या यानी वेल प्रिपेयर्ड है कि जिंदगी क्या मौत क्या कोई फर्क ही नहीं उसके लिए। तो ये सल्फर बहुत प्यारा सल्फर और बहुत ही रिस्पेक्टेबल सल्फर। हाँ बीच में मैंने एक लाइन लिखी है, देखो रिवरेंस दोज अराउंड हिम को पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टिप्स है, लेकिन इसमें कहाँ रिवरेंस दिखा। जब वो अपनी बात बोल रहा था और मुझसे सडनली क्वेश्चन पूछा गया कि ये तो पेशेंट क्या बोलता है, अपना फ्लो चालू होता रोक देता, हाँ सर बोलिए आप, ये क्या है, ये रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, आप खत्म कीजिए। जैसे हम दो बात करते हैं, आमतौर से कोई बात करता है तो हम थोड़ा सा खाली बात की शुरुआत करते हैं तो वो रुकता नहीं है, हमें रुक जाना पड़ता है। लेकिन ये तो मैं रुक गया तो हाँ आप बोलिए सर, हाँ बोलना अरुण बोलना। तो ये रिवर होता है, ये एक अंदाज होता है जब हम बात करते रहते हैं, वो बात फ्लो चालू है हम थोड़ा सा हाँ तो ऐसा करके हम जब चुप हो जाता है तो समझ जाता है कि सर कुछ बोलना चाहते नहीं, सर आप पहले बोलिए। तो ये रिस्पेक्ट रिवर्स, तो ये भी एक अंदाज है, ये भी एक वर्जन है उसका। और कुछ एबंडेंस, हाँ एबंडेंस, एबंडेंस ही है, डिल्यूजन एबंडेंस ही है। एबंडेंस वाले में क्या होता है, एबंडेंस वाले यानी वो भी सल्फर ही होता है, लेकिन एबंडेंस के फीलिंग में क्या होता है कि सब कुछ है, उसमें इतना ग्रेस नहीं होता, यानी क्वांटिटी क्वालिटी नहीं होती, क्वांटिटी सब कुछ है। जैसे दीवार फिल्म में शशि कपूर बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, नहीं सॉरी अमिताभ बच्चन बोलता है ना, हाँ मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, ये सब यानी सब गिनाता है ना प्रॉपर्टीज अपनी। ये डिल्यूजन एबंडेंस एवरीथिंग की इस वर्जन का रूब्रिक ये होगा, तेरे पास क्या है, तो वो बोलता है मेरे पास माँ है, ये डिल्यूजन वेल्थ है। यानी माँ कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं है कि जिसमें से एटीएम मशीन में पैसा निकलेगा, लेकिन ग्रेस है, मेरे पास है। फटा पुराना चिथड़ा भी उसको रेशम की खुशी देता है, ये सल्फर का फीलिंग होता है। ये कोई पागल आदमी नहीं है सल्फर कि वो फटी पुरानी चीज भी उसको दिखती है ऐसा अच्छा दिखता है, साला गंदा है फिर भी अच्छा दिख, वो अपनी अपनी गरीबी में भी वो मालदारी का मजा लेगा।
वो अपनी फटी पुरानी, जैसे मैंने बताया, फटी पुरानी साइकिल में भी वो अपनी मर्सिडीज चलाकर उससे ज्यादा वो मजा लेगा, उसको सजाएगा, उसको साफ करेगा। यानी बहुत ग्रेसफुल बंदा है, यानी वो खुदा का नाशुक्र बंदा नहीं है, इसीलिए उस पे ग्रेस होता है खुदा का, कि बंदे को जितनी भी तकलीफ होगी, क्योंकि खुदा टेस्ट तो हर एक का लेता है, तो तकलीफ है तो देगा ही। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन खुदा का उसके मेहर है। जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना, तो एग्जाम पास आगे बढ़ने के लिए एग्जाम तो देना जरूरी है, एग्जाम हॉल में बैठना जरूरी है, तो एग्जाम तो ली जाएगी, लेकिन ग्रेस होता है एग्जामिनर का, तो क्या होता है, लिखो, चलो ये लिखो, ग्रेस होता है ना, कि बहाने ढूंढता है एग्जामिनर के उसको मैं कैसे अच्छे मार्क दूं। तो वो ग्रेस सल्फर पे होता है गॉड्स का रियली में एक, और उसके हर रूब्रिक्स में देखिए ग्रेसफुल सब होगा। ये पेट्रोलियम से थोड़ा सा डीडी कर दीजिए ना सर। अब पेट्रोलियम का जो रूब्रिक है ना, हाँ, प्रेजेंट इवेंट ऑफ डेथ, यानी उसको पेट्रोलियम में तो ये होता है कि भाई अब मरने का टाइम आ चुका है, यानी वो एहसास होता है। यहाँ पे उसको डेथ सेंसेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने कैलकुलेट करके उसने दिया है कि भाई तेरा लाइफ इतना है, जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के थ्रू, तो वो उसने मान लिया है, और उसके हिसाब से वो लाइफ का प्लान उसने किया है। तो यहाँ पे इसीलिए नहीं किया कि चलो पेट्रोलियम में क्या होता है कि डेथ सेंसेशन, यानी कि अब मतलब उसके बॉडी को ऐसा लगता है, उसके बॉडी इतना खत्म हो जाता है कि यानी उसके बीमारी की हालत ऐसी होती है कि उसको लगता है कि अब यानी ज़्यादा हो सकता है जिए न जिए, तो सारे भाई व्हील बना दो, ये कर लो, ये भाई बेचना है तो ये कर लो, अब वो सब कर लेना पड़ेगा यार, जिनकी मौत का भरोसा नहीं है। पेशेंट का वर्जन ऐसा देगा पेशेंट पेट्रोलियम में कि एक्चुअली अब तो क्या है डॉक्टर साहब की जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है, उम्र इतनी हो चुकी है, तो अब बच्चों को कारोबार सौंप दिया, बच्चों को बोल दिया कि तुम ये संभाल लो, तुम ये संभाल लो, बच्चों को ये देना था दे दिया, मैंने बिल भी बना दिया है, और सब कुछ करना ही कर लेना अच्छा पहले से। ये पेट्रोलियम का होता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी यानी एग्जिट, तो ये है, इससे कोई खास की बात नहीं है। जी थैंक यू सर। ओके, मेरा जो वीडियो है सल्फर वाला, मैं अगेन उसको लिंक डाल देता हूँ। मैं उसका टाइटल भी मैंने यही रखा है, रेमेडीज तो और भी बहुत है मटेरिया मेडिका में, लेकिन सल्फर का अंदाज बयां कुछ और है। मैंने लिंक डाल दिया, ये जरूर इसको वॉच कीजिए अगेन एंड अगेन। ये बहुत ही सारे मैंने उसके सल्फर के जो अंदाज है ऑलमोस्ट जितने हो सके उतने मैंने इंक्लूड किए हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ है अगर? अच्छा हाँ, जो बात मुझे कहनी थी, ये बात ये थी कि हम जब सीखते हैं लोगों से, किसी से भी सीखे, हमें कोई एक डेलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट पे नहीं रहना है, हमें हर एक से सीखना है। कभी सिर्फ एक गुरु नहीं रखिए, सिर्फ एक गुरु नहीं रखना है। और हम भी सीखे हैं तो सिर्फ एक गुरु से नहीं सीखे हैं। शुरुआत हमारी हुई थी क्लासिकल गुरुओं से, फिर माइंड के गुरु आए, मल्टीपल गुरुज के पास हम सीखे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सीखना हर एक से है। दूसरी बात के ये जो हमारी रेमेडीज है, जो माइंड मेथड से हम चलते हैं, तो 20-25 रेमेडीज ऑलमोस्ट उसमें ही हम खेलते रहते हैं, और 70 पुलिक रेस्ट है। तो ये जो मेन जो वेल प्रूव्ड है ये रेमेडीज क्या है कि हनीमैन साहब, कैंट साहब के जमाने में शुद्ध वातावरण में, जो कहते हैं ना हम, शुद्ध घी, शुद्ध, जिसको शुद्ध कहते हैं, शुद्ध शाकाहारी, तो ये सब शुद्ध शाकाहारी रेमेडीज है, जिसमें कोई केमिकल या कोई हाइब्रिड या कोई सल्फेटी जो खातर या केमिकल युक्त सब्जी जो होती है, इस टाइप का नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी तरीके से प्रूव्ड हुए वाली रेमेडीज है, जिसके प्रूवर्स भी हेल्थी थे। उन दिनों हेल्थी लोग मिला करते थे, पॉल्यूशन भी नहीं हुआ करता था, इतना स्ट्रेस भी नहीं हुआ करता था,
क्योंकि प्रूविंग्स के लिए कौन सी कंडीशन ऑर्गेनॉन में लगाई है? गुरु से सीखना है, गुरूर नहीं करना है। वाह, ये सल्फर का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि बेलाडोना भी सल्फर में हो जाते हैं, सल्फर बन जाते हैं कुछ देर के लिए। गुरु से सीखना है, गुरूर नहीं करना है। देखो ये सल्फर का एनर्जी कितना खतरनाक होता है कि बेलाडोना जैसे लोग भी सल्फर का शेड ले लेते हैं थोड़ी देर। मेरी ये जो बात थी कि हमें जो वेल शाकाहारी जो प्रूव्ड रेमेडीज है वो मोस्ट ट्रस्टेबल रेमेडीज है, जो हनीमैन साहब, कैंट साहब के ज़माने में या उन दिनों में बोगर साहब के ज़माने में जो प्रूव्ड हो चुकी है, वो उन दिनों आदमी भी हेल्दी, मेंटली जो ऑर्गेनॉन की कंडीशन है ना, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली हेल्दी पर्सन, वो चाहिए प्रूविंग के लिए। तो उन दिनों मिला करते थे। क्या आज मुमकिन है ऐसा प्रूवर मिलना? तो बाद में जो नई रेमेडीज आती है, यूज करें, सीखें भी, उसको यूज करें, मिल जाता है रिजल्ट, वेल एंड गुड। लेकिन उसके पीछे सारी एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं गई। हमारी एनर्जी तो ये जो पुरानी जो रेमेडीज है पहले वाली, जो ऑथेंटिकेटेड है और उसके प्रूविंग्स में भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है और मल्टीपल प्रूविंग्स है, तो वो एक ऑथेंटिकेटेड है और बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है। तो हम हमारी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वही रेमेडीज सीखने में लगाएं, रेयर रेमेडीज के पीछे ना भागे। रेयर रेमेडीज से कभी रिजल्ट मिल भी गया, नहीं भी मिला। कई बार ऐसा होता है कि एनालिसिस में रेयर रेमेडी आई, हमने दिया और रिजल्ट नहीं मिला हमें, तो फिर दूसरा कुछ करना पड़ा, री एनालाइज करके वो शेड्स निकाल के दूसरे शेड्स को देखना पड़ा। ऐसा भी हुआ है। तो ये, और हम मुखालिफ नहीं है कि भाई चलो बिल्कुल नई नई रेमेडीज है उसको छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है, उसको भी सीख लेना है, सीखना सब कुछ है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा हमें पुरानों में लगानी। एक बार मैंने, मेरे जो फर्स्ट होम्यो गुरु थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे और आरएसएस के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे। उन्होंने शादी भी नहीं किए थे, वो स्ट्रॉन्ग आरएसएस के आदमी थे, बहुत पढ़ाकू थे, सल्फर ही थे वो भी, बहुत पढ़ाकू थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये नई रेमेडी आई है, एक बुक में, एक रहस्य, अभी फलाने का सेमिनार हुआ तो बड़ा ये था। तो बोले जो पुरानी जो है ना, वो ही अगर आप सही से अप्लाई करना सीख जाओ ना, तो नया कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुरानी जो रेमेडीज है उसमें सारी चीज़ें इतनी इंक्लूड है कि अगर ढंग से अगर आप अप्लाई करना सीख जाते हो ना, तो ये सब नया नया फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये उनकी बात थी। तो अभी ये अशोक सर ने प्रोग्राम रखा हुआ है संकल्प वगैरह का, जिसमें हमारे भी लेक्चर्स आगे जाके होंगे। तो उसमें कुछ उन्होंने शेड्यूल बनाया है कि इस दिन ये डॉक्टर, इस दिन ये डॉक्टर, तो वो डिटेल्स में आपको बताएंगे और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाइए, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरे वीडियोस हैं मैंने रखे हुए हैं, उसको भी देखिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू अरुण भाई। आज जो पढ़ा हम लोगों ने वो दिल से दिमाग तक पहुंचा। तो आगे भी संकल्प में हम ऐसा ही करने वाले हैं। जो रेमेडी हमारे मेंटर्स के दिल से जुड़ी हुई है, जिस रेमेडी या जिस केस से हमारे मेंटर्स दिल से जुड़े हैं, वही हम प्रेजेंट करने वाले हैं। और बिल्कुल जो आज आपने सीखा वही सीखने वाले हैं आप, दिल से दिमाग तक। तो एक तो ये था संकल्प के बारे में, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट दें और वो दें जो आपके क्लिनिक में वाकई काम आने वाला है। वो ना दें कि आप पढ़ पढ़ के अपने स्टोर रूम पे रख लें और वो भारी बोझा इतना हो जाए कि फिर जब जरूरत हो तो जो रियल स्लाइड आने वाली है सामने वो ना आ पाए।